आज हम एक ऐसे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ युद्ध के मैदान की बात नहीं करता। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक योद्धा के मन के अंदर चल रहे आध्यात्मिक संकट की कहानी है। देखिए, ये सिर्फ हार जीत की बात है ही नहीं, मामला उससे बहुत आगे का है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और ये सवाल ही, यही सवाल अर्जुन की पूरी दुविधा की जड़ है। सोचकर देखिए, क्या एक लड़ाई का असर सिर्फ जिंदा लोगों पर पड़ता है, या क्या ये उन लोगों को भी तकलीफ दे सकता है जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, मतलब मृतकों को भी? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्जुन को अंदर तक हिला कर रख देता है। तो अर्जुन के ही शब्दों से शुरुआत करते हैं। उसके शब्द उसके डर की पहली परत खोलते हैं। वो एक ऐसे नतीजे के बारे में सोच रहा है जो सिर्फ जीत या हार के बारे में नहीं है। नहीं, उसकी चिंता तो कुल के नाश की है, मतलब पूरे के पूरे वंश के खत्म हो जाने की। और यहीं से देखिए, उसके डर का पूरा सिलसिला शुरू हो जाता है। उसका लॉजिक बहुत सीधा है। वो सोचता है कि अगर लड़ाई में पूरा परिवार, पूरा वंश ही खत्म हो गया तो फिर बचेगा कौन? कौन करेगा वो जरूरी अनुष्ठान जो हमारे पूर्वजों के लिए किए जाते हैं? मतलब साफ है, कुल का नाश मतलब अनुष्ठानों का भी अंत। अब सवाल उठता है कि ये अनुष्ठान हैं क्या, और ऐसा क्या है इनमें कि इनका न होना इतना इतना भयानक माना जा रहा है? इसको समझने के लिए हमें उस समय के कल्चर और आध्यात्मिक सोच को समझना होगा, जहां से अर्जुन की ये सारी चिंताएं आ रही हैं। तो इसमें पहला और सबसे जरूरी अनुष्ठान है श्राद्ध। ये एक सालाना रिचुअल है। इसे बहुत ही गहरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। क्यों? ताकि जो पूर्वज गुजर चुके हैं उनकी आत्माओं को पोषण मिले, उनकी रक्षा हो और उन्हें सम्मान दिया जा सके। आप कह सकते हैं कि ये पीढ़ियों के बीच एक तरह का आध्यात्मिक पुल है। और फिर इसी से जुड़ा हुआ एक और अनुष्ठान है तर्पण। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्वजों को जल चढ़ाया जाता है, उन्हें पानी अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तब सोचिए अर्जुन के बारे में। उसके लिए इन अनुष्ठानों का ना होना एक डरावने सपने जैसा है। उसका मानना है कि अगर श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए तो उसके पूर्वजों की आत्माएं तड़पेंगी, वो कष्ट पाएंगी, अशांत रहेंगी। और यही यही उसके डर की सबसे बड़ी वजह है। और बस यहीं पर, इसी पॉइंट पर अर्जुन का डर युद्ध के मैदान की सीमाओं को लांघ जाता है। वो एक फिजिकल डर से बढ़कर एक गहरा आध्यात्मिक डर बन जाता है। अब बात सिर्फ जिंदा लोगों के मरने या उनकी तकलीफ की नहीं रह गई है। अब बात मृतकों की कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा की है। इस फर्क को समझिए। एक तरफ है शारीरिक डर, मतलब युद्ध में जो जिंदा लोग हैं उनका दर्द, उनकी मौत। और दूसरी तरफ है अर्जुन का आध्यात्मिक डर, यानी जो मर चुके हैं उन पूर्वजों की आत्माओं का कभी ना खत्म होने वाला कष्ट। उसका डर अब जिंदगी और मौत की लकीर को भी पार कर गया है। और अर्जुन अपनी पूरी की पूरी ट्रेजेडी को एक लाइन में कह देता है। उसे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ जिंदा लोगों को ही नहीं बल्कि मरे हुए पूर्वजों को भी तकलीफ देगी। सोचिए, एक ऐसा काम जिसके नतीजे इस दुनिया में भी भुगतने पड़ेंगे और दूसरी दुनिया में भी। अर्जुन का जो लॉजिक है ना, वो एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक के बाद एक चीज जुड़ी हुई है। पहला, युद्ध होगा तो परिवार खत्म हो जाएगा। दूसरा, परिवार खत्म हुआ तो पूर्वजों के लिए होने वाले अनुष्ठान बंद हो जाएंगे। तीसरा, अनुष्ठान बंद हुए तो पूर्वजों को कष्ट होगा। और चौथा, अपने ही पूर्वजों को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? और आखिर में अर्जुन एक ऐसी जगह आकर खड़ा हो जाता है जहां से उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। वो पूरी तरह से फंस गया है। देखिए, एक तरफ एक क्षत्रिय होने के नाते लड़ना उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ उसे उसी कर्तव्य को निभाने में एक बहुत बड़ा पाप नजर आ रहा है। वो कर्तव्य और पाप के बीच बुरी तरह से उलझ चुका है। अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये हजारों साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी का फर्ज ही उसे पाप लगने लगे, जब सही क्या है और गलत क्या, इसके बीच की लाइन ही मिट जाए, तो फिर रास्ता क्या है? सही रास्ता कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।